हार्दिक स्वागत है आप सबका शेखर की बात में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जो मेरे एक दोस्त के साथ घटी है। कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज़ आई थी। उस वेब सीरीज़ को देखने के बाद हर एक लौंडे लौंडियों को लगने लगा कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, मैं भी बैंकों के साथ फ्रॉड कर सकता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का बाप बन सकता हूँ। तो दोस्तों उस वेब सीरीज़ का नाम है स्कैम 1992। किसने नहीं देखा भाई? उस वेब सीरीज़ को देखने के बाद हज़ारों नहीं लाखों के तादाद में डीमैट अकाउंट खोले गए। सोनी वालों को लगता होगा कि भाई इस वेब सीरीज़ के साथ किसी एक दलाल का यानी स्टॉक मार्केट ब्रोकर का पेड प्रमोशन करता तो और कुछ ज़्यादा पैसा आ जाता। हर्षद मेहता जो बहुत साल विलन की ज़िंदगी जी रहा था, ये वेब सीरीज़ से आने के बाद वो तो हर एक आदमी का हीरो बन गया। मेरे दो दोस्त थे, एक था कल्लू और एक था मल्लू। कल्लू और मल्लू एक ही ऑफिस में काम करते थे। कल्लू ने स्कैम 1992 मूवी देखी। देखने के बाद उसे लगा तो मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, इसमें क्या बहुत बड़ी दिक्कत है। सीरीज देखा, देखने के बाद भाई साहब झट से डीमैट अकाउंट खोले और फट से प्रतीक गांधी का फोटो मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दिया। फिर क्या था, शुरू हो गई करोड़पति बनने की जर्नी। व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट, व्हाट इज़ द इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द डिलीवरी ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द कॉल, व्हाट इज़ द पुट, व्हाट इज़ द कैंडलस्टिक पैटर्न। भाई साहब 8 दिन बिना सोए यही काम करते रहे, स्टॉक मार्केट का ज्ञानी बन गए। कल्लू भाई ने सोचा कि अगर डिलीवरी ट्रेडिंग करूंगा तो करोड़पति बनने की उम्र में चली जाएगी। तो भाई ने शॉर्टकट ढूंढा। भाई ने डिलीवरी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद भाई इस मुकाम पे आप पहुंचे कि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। उसमें तो आज 5,000 लगाओ, 2-3 घंटे में बाद उसके डबल पाओ। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पैसा ही पैसा होगा। ये तो बहुत सिंपल है। भाई साहब को किसी ने बोला कि भाई देख, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। तब महाशय को स्कैम 1992 की एक डायलॉग याद आ गई, रिस्क है तो इश्क है। ये बात कल्लू भाई ने जाके मल्लू भाई को बोला, देख भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा है, बहुत बढ़िया है, हम भी करोड़पति बन सकते हैं। कितनी साल भैंचोदे ऐसी ज़िंदगी जीते रहेंगे ऑफिस में, 20,000 का पेमेंट आएगा और 10,000 कट जाएगा और 5,000 रुपये का तो घर का कचरा निकल जाएगा, बचेगा क्या, भिंडी। 8 दिन का तगड़ा अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद इस मुकाम के आके पहुंचा कि भाई मेरे को करेंसी ट्रेडिंग करना है। फिर कल्लू भाई थोड़ा शाना था। कल्लू भाई बोला, देख भाई करेंसी ट्रेडिंग बहुत डेंजरस है, इंडिया में रेगुलेटेड भी नहीं है और वो इलीगल भी है, तो डूब मरेगा तो पूरी ज़िंदगी वाट लग जाएगी। बट डिस्कशन के बाद कल्लू भाई और मल्लू भाई दोनों इस मुकाम पे आ पहुँचे कि दोनों मिलके ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। मैंने पहला ट्रेडिंग लिया 5,000 का, एक कॉल ख़रीदा। अभी अभी लॉकडाउन खुला था, थोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा था, तो भाई को पता नहीं था मेरे साथ होने वाला क्या है आगे आगे। भाई को एक दिन में 5,000 के लिए 3,000 का फ़ायदा हुआ। तब भाई जाके कंफर्म हो गया कि अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। ऑफिस को जाने के बाद कल्लू भाई को कंट्रोल नहीं हुआ, जाके मुल्लू भाई को बोला, देख 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 मैंने डीमैट अकाउंट खोला था और ये पहला ट्रेडिंग सेशन किया है मैंने, और ये देख। मल्लू भाई ने भी डीमैट अकाउंट खोला, मल्लू भाई ने भी ट्रेडिंग की। मल्लू भाई ने डायरेक्ट 10,000 का कॉल लिया। मार्केट फिर भी ऊपर था क्योंकि अभी अभी लॉकडाउन खुला था, सब तेज़ी में था, सब लोग चाहते थे कि मैं शेयर खरीदूं और सबके पास शेयर होने चाहिए क्योंकि ये लॉकडाउन जो खुला है अब तो इकोनॉमी ऐसे बुलेट ट्रेन जैसी भागेगी। भाई ने 10,000 का कॉल खरीदा और 5,000 का फ़ायदा हुआ। कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता गया, 2,000 का फ़ायदा होता तो 500 का नुकसान होता। दोनों अच्छा खासा प्रॉफिट में थे। कुछ दिन बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। उस दिन बहुत बढ़िया बिचाई शुरू हो गई और थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दोनों को 100 कमाया तो 60-70 गंवाना पड़ा। तब दोनों भाइयों को एक डायलॉग याद आ गया जो स्कैम 1992 में बोला था, जो अजय केडिया जब स्कैम 1992 में बोला था। Advice for you, Harshad. If you can't take the heat, get out of the kitchen. Huh? स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आने के बाद मल्लू भाई को लगा कि भाई कुछ बड़ा करेंगे। जहाँ ये दोनों काम करते थे वो बहुत ही छोटी कंपनी थी। अगर आपको इमरजेंसी रहेगी तो साहब जितने चाहिए उतने पैसे दे देते थे। भाई को एक 25-30 हज़ार सैलरी थी और उस भाई को थी 15,000। यानी कल्लू भाई से मल्लू भाई ज़रा सीनियर था। मल्लू भाई ने कुछ बॉस को बोला कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, कि मेरे को कुछ इमरजेंसी है। भाई ने कंपनी से 5 लाख पूरा पैसा उसने ऑप्शन में डाल दिया, यानी कॉल खरीदा। सडे का दिन था, भाई को पता ही नहीं था कि आज दिन कौन सा है। गुरुवार का दिन था, आपको तो पता है एक्सपायरी का डेट होता है।
भाई ने जो 5 लाख था एक झटके में लखपति बनने के चक्कर में पूरे 5 लाख उसने डाल दिए ऑप्शन में। जब तक शाम के 3:30-4 बजते तब तक उस कॉल का प्रीमियम 0.05 हो गया। भाई ने खोला कि मेरे को प्रॉफिट कितना है, तो भाई को 5 लाख का बम्बू लगा था। ऑफिस छोड़ के चले गए, इस सदमे में थे कि ये 5 लाख मैं कैसे करूं, कैसे दे दूं मैं ऑफिस को। कल्लू भाई ज़रा होशियार था, उसने जाके मल्लू भाई से इंटरेक्शन किया। मल्लू भाई से जाके मिला कि बोला देख भाई जो हुआ है सो हुआ है, बहुत दिन से तुम कंपनी के आ ही नहीं रहे हो करके उसने उसको मनाया। मनाने के बाद दोनों मिलके बॉस के सामने गए। बॉस ने पूरी ये रोचक कहानी सुनी। सुनने के बाद एक बात बोले, ज़माना ही इतना बदल चुका है कि हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है। वैसे भी ये फिल्में, ये वेब सीरीज़, ये सीरियल्स हमारे घर में हर रोज़ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पैदा करती है। इस सीरियल के कारण सास की बहू से नहीं चलती और बहू की सास से नहीं चलती, अब दोनों के चक्कर में कुछ बर्बाद हो जाते हैं। आजकल के वेब सीरीज़ में अश्लीलता का इतना बड़ा भंडार बन चुका है कि सुनो मत। एक ज़माना था, एक हीरोइन को ले लो, एक हीरो को ले लो और एक विलन को ले लो, बन गया पिक्चर, बन गई मूवी। शेखर की बात यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।